तो भाई नया ट्रिप नया व्लॉग। क्या हुआ? टाइम हो रहा है 24 जनवरी के 12:53 रात के, मतलब 25 जनवरी की सुबह समझ लो आप, 24 जनवरी की रात या 25 जनवरी की सुबह। और हम जा रहे हैं मनाली। तो मनाली सुन के आजकल लोग गाली वाली दे रहे हैं, क्योंकि 2 दिन से जो वीडियोस आ रहे हैं वहाँ जाम बहुत भयंकर हो रहा है। बट मैं भाई नौकरीशुदा आदमी के इंसान की यही दिक्कतें होती हैं कि छुट्टियाँ पहले से अप्रूव हो रखी होती हैं, बुकिंग्स करा रखी होती हैं। एक रीज़न वो है, और दूसरा मुझे लगता है कि भाई 2 दिन हो गए हैं तो अब तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने रोड्स क्लियर कराए होंगे, कुछ तो होगा। होटल वालों से भी बात हुई थी शाम को, तो वो कहते हैं कि सामने की साइड जो नगर से जो रोड आ रहा है वो वाला खोल दिया है, तो उधर से ट्रैफिक मूविंग है। तो कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें हैं, बाकी तो वहाँ जाके पता लगेगा। मतलब 90% चांस ये है कि वहाँ पे जाम मिलेगा। बाकी का 10% का क्या? 10% लक हमारा। और अभी जीटी रोड पे है, कौन सा जो जीटी करनाल रोड, करनाल जो मोड़ आता है यहाँ पे जाने का, वहाँ पहुँचने वाले हैं। बाकी जो मनाली के अपडेट्स हैं जितने ख़तरनाक है वो तो हम लोग बात करते ही रहेंगे। फ़िलहाल शुरू कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि यहाँ पे रास्ते में जाम ना मिले, कम से कम वहाँ तक जहाँ तक क्या नाम था जगह का पता नहीं, पतली खोलिया ऐसा कुछ करके नाम है, मनाली से 20 किलोमीटर पहले। वहाँ पे बैरिकेड्स लगा रखे हैं, वहाँ पे सारे व्हीकल्स को रोक रहे हैं। तो लेकिन आज शाम को आ रहा था कि 4x4 को जाने दे रहे हैं, बाकी को नहीं जाने दे रहे आगे। तो अब आपको इससे पता लग जाएगा कि ये मेरी कार नहीं है, 4x4 का जुगाड़ करके मांग के लाई गई है ताकि जा पाए वहाँ से आगे। तो फ़िलहाल तो भाई साहब अभी तो दिल्ली चल रहा है। ये रात को 1 बजे का रेगुलर ट्रैफिक। फॉग का फोरकास्ट नहीं है, बारिश हो गई कल और हवा इतनी चल रही है तो फॉग वॉग नहीं है, तो वो क्लियर मिलेगा, वो एक दिक्कत खत्म। अब बस पहाड़ शुरू होने के बाद क्या मिलता है वो पता नहीं। सफ़ेद बर्फ़ मिलेगी वो पक्का पता है, बर्फ़ गिरते हुए हम देख पाएंगे या नहीं वो पता नहीं। फोरकास्ट बहुत अच्छा है मनाली का, स्पेशली 23 तारीख से लेकर 3 फरवरी तक ऑलमोस्ट रोज़ स्नोफॉल का फोरकास्ट है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो पतली खुल से, जो शायद 17-18 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, वहाँ से वापस घूम गए हैं। वहाँ से वापस घूम के दिल्ली से गए थे, वापस घूम के दिल्ली की तरफ चल दिए, वो आगे गए ही नहीं है, जा नहीं पाए बेसिकली। इतने 8-10-12 घंटे तक एक ही जगह पे, कुछ लोग 24-24 घंटे वहीं रहे, उसके बाद चल दिए। तो मैं बस यही एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ कि सिचुएशन थोड़ी बेटर हो गई होगी। हाँ, जो मैं करनाल, वही नाम नहीं याद आ रहा था मेरे को, मुकरबा चौक। तो मुकरबा चौक आने वाला है 5-7 मिनट में, फिर वहाँ से वो हाईवे वाला साइड शुरू हो जाएगी। एक अपना लास वेगास जो है वो महिपालपुर, और एक ये नया लास वेगास जो है अपना मुरथल। घर से निकले हुए हो गए 1 घंटा 10 मिनट और मुरथल पहुँचे। ट्रैफिक तो यहाँ पे भी हैवी लगा, लेकिन इसका ऑब्वियसली वहाँ से लेना देना नहीं है। ये हाईवे अब है ही ऐसा रनिंग, रात को 4 बजे भी चलो 3 बजे भी चलो तो भी ऐसी भीड़ मिलती है। बनूर बाईपास से आगे जो रोड आती है मोहाली की तरफ, उस पे है। लेकिन मनाली गए लास्ट कब गए थे? जून में ना। हाँ, तो ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए, और यहाँ रास्ता बिल्कुल चेंज हो गया है। ये हमारे पीछे यही तो था, ये भी गलत आ गया था। तो ये नया हाईवे, मतलब हम लोग मोहाली की तरफ जाते हैं ना सीधा, जो खराड़ की तरफ, खराड़ वाले रास्ते पे जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ सीधा जाने के बजाय एक लेफ़्ट दिखाया पे पूरा नया हाईवे है, बहुत सही बना हुआ। 26 किलोमीटर तो इस पर ही स्ट्रेट दिखा रहा है मैप, तो इसका मतलब अच्छा खासा। और ये शायद डायरेक्टली मोहाली वगैरह स्किप करा के रूपनगर वाले हाईवे पे ज्वाइन करा देगा मेरे ख्याल से, नहीं तो इसका और कोई पर्पज़ होगा नहीं, क्योंकि वही सारा वो थोड़ा भीड़ वाला एरिया होता था। बट ये अच्छा हाईवे मिल गया एक। मनाली यहाँ से रह गया करीब 260 किलोमीटर। अब ये है भाई, डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन वहाँ जाके क्या मिलेगा, मैं होप कर रहा हूँ कि सुबह तक खाली हो गया होगा। 2 दिन 2 दिन बहुत होते हैं यार। हिमाचल पुलिस
ने वहाँ खाली कराया होगा। साढ़े 5 का टाइम हो रहा है, 5:29। तो घर से निकले हुए 5 घंटे में हम स्वारघाट पहुंच गए हैं। अभी पीछे जो टोल शुरू होता है पहाड़ों का और ग्रीन टैक्स यहाँ पे वो उससे पार होके अभी पहाड़ों की चढ़ाई होने शुरू हुई हैं। तो यहाँ तक तो टाइम बहुत अच्छा है, बट मेन जो टेस्ट है वो तो मनाली के पहले है। टाइम हो गया 7:05। ये आ गया अपना पंडो डैम और रास्ता जो है मक्खन। ये देखो बढ़िया लबालब। अभी तक रास्ता जो है बिल्कुल मक्खन की तरह मिला है, लेकिन यहाँ तक दिक्कत थी भी नहीं। जो प्रॉब्लम है वो मनाली से जो भी 15-20 किलोमीटर पहले जहाँ ट्रैफिक रोक रहे हैं, बहुत तेज़ हवा चल रही है भाई, आंधी चल रही है यहाँ पे। और कुछ बेवकूफ़ टूरिस्ट जो है पंडो डैम के पास यहाँ पे गाड़ियाँ लगा रहे हैं, फौजी जो है इनको भगाने जा रहे हैं। सीटी मारना तो नहीं सुन रहे। वेव्स बन रही हैं इसके अंदर पानी में, देख रहे हो? हवा बहुत तेज़ चल रही है, उजाला हो गया। और अभी मंडी में और ऊपर बर्फ़, ये ऊपर देखो ये जो है उसमें थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। इतनी दूर बर्फ़ जनरली नहीं पड़ती थी। 23 सितंबर वाला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था ना, जो है इतनी बर्फ़ पड़ी, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया कई जगहों पे। और कई तो ऐसी जगह पे बर्फ़ पड़ी है जहाँ पे बर्फ़ पड़ती भी नहीं है। कई पहाड़ों में तो जैसे 19 साल बाद, कहीं 30 साल बाद बहुत ज़बरदस्त। 23 तारीख को तो 24 घंटे 30 घंटे लगातार बर्फ़ यहाँ मनाली में भी पड़ती रही है। बट वही अभी यहाँ तक तो बढ़िया मिल रहा है। मनाली से 70 किलोमीटर के आसपास होगा, 70-80 किलोमीटर। और असली टेस्ट वहीं होगा क्योंकि बर्फ़ तो वहीं है ना। यहाँ तो रास्ता साफ़ है तो यहाँ कुछ दिक्कत नहीं है, सब भाग रहे हैं आराम से। कुल्लू क्रॉस करने के बाद तब पता लगेगा एक्चुअल सिचुएशन क्या है। ये देखो और टनल भी नहीं आई अभी और बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई। कितनी दूर तक जाके बर्फ़ पड़ी है। अभी और टनल से जस्ट 2-4 मिनट पहले ये स्ट्रेच थोड़ा सा ख़राब है, बाकी यहीं तो अभी तक कोई स्ट्रेच ख़राब नहीं मिला, कुछ नहीं। बट ये थोड़ा सा वरीइंग फैक्टर एक मेरे को क्यों लग रहा है पता नहीं। ये जो आने वाला ट्रैफिक, सुबह 7:30 बज रहे हैं, 7:28 हो रहे हैं, लेकिन आने वाला ट्रैफिक बहुत है मनाली की तरफ से। दिल्ली, हरियाणा, यूपी नंबरों की गाड़ियाँ सुबह 7:15 बजे अगर पॉट क्रॉस करके आ रही है भाई, या तो ये रास्ता बिल्कुल साफ़ हो गया है और मनाली से सुबह 5 बजे निकल गए थे ये, या फिर ये आगे जा नहीं पाए और सब वापस मुड़ गए। ये भी देखो यूपी 16। तो इस टाइम पे इतनी सारी गाड़ियाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। क्या दिक्कत है पता नहीं। तो बादल आ रखे हैं, उस पे देखो बर्फ के लाश।
गाड़ियाँ जा भी बहुत रही हैं यहाँ से, तो अच्छी खासी वॉल्वो तो लाइन से भाई सब, बहुत सारी गाड़ियाँ भी और आ भी बहुत रही हैं। ये देखो ये भी अगली की UP 16 सब वापस आ रहे हैं। दूर दूर तक बर्फ़ पड़ी है यार। पेट्रोल पंप वाले भैया बोल रहे हैं कि रास्ता खुल गया होगा, खुल जाना चाहिए अब तो। होप फॉर द बेस्ट। ये अभी बुनतर तो आने वाला है, अभी थोड़ा टाइम है, बट पूरा बर्फ़ ही बर्फ़, हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही है इधर सामने पहाड़ों में। पेट्रोल पंप वाले भाई ने थोड़ी सी होप दी है, कह रहे हैं कि अब तो खुल जाने चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव था। एग्जैक्टली उसको पता नहीं था खुले हैं या नहीं खुले, बट उसको आइडिया ऐसा, मतलब उसको तो यही था कि शायद खुल गए होंगे। सामने देखो, सामने उम्मीद करते हैं खुल गए हों। और कंडीशन के लिए ही यहाँ पे, जबकि आधी टंकी था डीजल, तो वो फुल करा लिया, इसीलिए कि कहीं पे अटकना पड़े अगर, तो पेट्रोल की दिक्कत ना हो। खाना पीना रखा हुआ है। सराउंडेड है, पीछे भी एक था, आगे भी एक है। फाइनली कुल्लू से मनाली वाले स्ट्रेच पे आ गए हैं। 8:12। वो जो पुल पीछे इधर से उधर आता है वो क्रॉस हो गया है। तो अब इसमें मेरे ख्याल से मिडवे में जाके, जो कल तक तो वहाँ रोक रहे थे, अब अगर खुल गया होगा तो बहुत अच्छा। बाकी नग्गर वाली साइड भी रोड, उधर वाली रोड भी शायद खोली है, तो आगे से अगर रोक रहे होंगे तो उधर भेज रहे होंगे, या अगर सामने नहीं खुला होगा तो। बट अब बस जब तक पहुँचेंगे नहीं तब तक पता नहीं लगेगा। मंदिर वही वैष्णो देवी मंदिर। तो यहाँ पे अब तो इतनी गाड़ियाँ सुबह सुबह वापस आ रही है ना, तो ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बाकी पता नहीं यार, 2 दिन हो गए हैं तो खुल जाना चाहिए, कह नहीं सकते कुछ। यहाँ से ये मतलब बर्फ़ के पहाड़ तो बहुत दूर से दिख रहे हैं, और थोड़ी आगे जाएंगे तो शायद नीचे भी बर्फ़ यहाँ पे मिलने लग जाएगी, अगर बची होगी परसों वाली। ये है जी पतली खुल। देखो यहाँ सारी बसेस वगैरह यहाँ रुकी हुई हैं। अभी फ़िलहाल तो ये गाड़ियाँ निकल रही हैं, और लोग जितने भी सब टूरिस्ट वूरिस्ट जो बसेस में आए हैं वो सब यहीं उतर रहे हैं, यहीं से पैदल जा रहे हैं। कार्स का क्या सीन है यानी, यहाँ कहीं पता लगेगा। आई होप सब खुल गया होगा, रास्ता वास्ता बढ़िया। जो होटल वाले ने बताया था पतली खुल, इससे मैं काफ़ी आगे आ गया हूँ, रामपुर आ गया ये। तो वो कह रहे हैं कि किसी लोकल से पता कर लो क्या सीन है क्या। यहाँ ही ढूंढता हूँ किसी को, कौन बताएगा, क्योंकि एक वो जो पुल जा रहा है शायद दूसरी तरफ वो जा रहा है, अगर क्रॉस करके यहाँ से जाता हो। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, किसी को नहीं पता। यहाँ किसी को नहीं पता कुछ भी, कोई है नहीं दुकान वुकान के अंदर, ना पुलिस वाला है, कार्ड टाइप का पुलिस वाले, कोई नहीं। टूरिस्ट ही घूम रहे हैं। वो तो कह रहा है रात को यहाँ तो बिल्कुल पैक था, पता नहीं अब क्या है। उधर का कौन सा रूट है पता नहीं, वो पुल पता नहीं जाते नहीं जाता क्या है। ये एक्चुअली जो जा रहा है सामने, यहाँ से चढ़ के, लेकिन यहाँ कुछ ये ड्राइवर लोग, इन लोगों ने बोला कि सही नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ है और स्लोप है, तो
दिक्कत होगी, नहीं निकल पाएगी। कह रहे ये वाला इधर जाम ज़रूर लग रहा है लेकिन रास्ता साफ़ है। कह रहे जाम में लग लो, सही से पहुंच जाओगे। यहाँ पे बहुत दिक्कत है तो इसलिए ज़्यादा पंगे नहीं लेते, जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं। वो धीरे धीरे जैसे चलेगा चलेगा। ये था जहाँ से हमने यू टर्न लिया था अभी जाने के लिए, तो वापस आके इसी लाइन में। अब देखो आगे तक ये जाम ही है, अब धीरे धीरे चलता रहे बस। नौ बजे ऑलमोस्ट हमने जाम में लगे थे, अब 9:35 हो रहे हैं। थोड़ी सी आगे आए हैं तो सामने से कुछ गाड़ियाँ कभी आ रही हैं, तो हो सकता है कहीं पे कोई डेडलॉक टाइप का पॉइंट है जहाँ पे एक टाइम पे एक ही गाड़ी निकल सकती है। और फिर यहाँ पे इतने किस्म के छिछोरे आए हुए हैं जो इधर से ये लेन छोड़ी हुई है आने वाली गाड़ियों के लिए, वो यहाँ से भगाए जा रहे हैं और एक के बाद एक लाइन लगा रखी है। उनकी वजह से जाम बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पे उनकी वो वीडियोस तो वायरल होते ही हैं, किस तरह के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं दिख जाते हैं, वो कौन सी गाड़ियाँ हैं वो भी दिख जाती हैं। ये हाल है। तो जितना बुरा जाम है नहीं, जितना इसको बना रहे हैं ये लोग ज़बरदस्ती दो साइड जा जाके। अभी स्नो जो परसों वाली है वो नदी किनारे भी सारे में है। 13 किलोमीटर यहाँ से मनाली है। मनाली 10 किलोमीटर 10-11 किलोमीटर होगा। और लोग पैदल जा रहे हैं, बहुत लोग पैदल जा रहे हैं यहाँ से। जो बसें थी वो तो बहुत पहले वहाँ पे उतार दी उन्होंने, तो वो सब बैग ले लेके अपने पैदल जा रहे हैं। 11:06 और हम उसकी जगह पे हैं, कहीं नहीं हिले बिल्कुल दूर तक। जितना अब यहाँ से 2 घंटे बाद ये सामने वाली साइड की कुछ गाड़ियाँ आनी शुरू हुई हैं। अब पता नहीं आगे से ये थोड़ी सी निकलेंगी तो खुलेगा नहीं खुलेगा पता नहीं। ये हालत देखो पैदल वालों की, गाड़ियों की। 1:40 और अभी भी 10-11 किलोमीटर के बीच बचा हुआ है, कुछ नहीं चले हैं भाई। 5 घंटे हो गए, 5 घंटे में 2-3 किलोमीटर चले। 3:10 हो गए हैं और ग्रीन टैक्स पार किया अभी बस 5 मिनट पहले। अभी तो पता ही नहीं यार क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सड़कें भी ख़राब नहीं है, कुछ नहीं, फिर भी 5:15 बजे 5:17 अभी भी रास्ते में भी 7 किलोमीटर। तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन लोगों ने। ये अब दिख रही है मॉल रोड की एंट्री। टाइम 6:40, 9 घंटे 40 मिनट तो हमको हो गए हैं इस जाम में। ये मॉल रोड की एंट्री हम लोग को, लेकिन अभी सीधे नीचे जाना है। बहांग में होटल है, यानी 3 किलोमीटर और। आज का दिन ऐसा कबाड़ा हो गया, बर्फ़ अभी सड़कों पे ही है। कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया। खामा की तारीफ बटोरते हैं ये पुलिस वाले। सिर्फ सुबह से इतनी बार देख लिया, अपने डिपार्टमेंट की गाड़ियाँ निकलवा रहे हैं, दूसरी साइड से भी निकलवा देते हैं। हमारे लेन से जगह नहीं बनती, पूरा दिन गाड़ी खड़ी रही है ऐसी है। लोग 12-12, 15-15 घंटे एक जगह पे खड़े हुए हैं। अभी भी पता नहीं 6:40 हो रहा है, अब कितना टाइम लगेगा और पहुंचने में। तो ये गाड़ी जो है यहाँ लगा दी है बर्फ़ में, होटल की पार्किंग में। और ये होटल वो नहीं है जो सोचा था, मतलब जो बुक किया था। उसकी कहानी मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो भाई साहब रात के बज रहे हैं 10। मैं जस्ट रूम में एंटर हुआ हूँ होटल में। ऐसे ही अनाप शनाप सा होटल रूम ले लिया है। जो बुकड था उसमें नहीं गए या नहीं जा पाए। रात को 12:30 बजे दिल्ली से निकले थे। 8:30 बजे मनाली से 17 किलोमीटर दूर जो पतलीपुर या वो क्या नाम था, ऐसे कुछ जो भी नाम है, वहाँ पहुँचे। वहाँ से जाम शुरू हुआ
और मतलब 8:30-9 बजे के बीच में वहाँ से, और अब 10 बजे। तो इसमें भी मनाली शायद हम 6 बजे के आसपास पहुँचे थे। मतलब इतना भयंकर खड़े हुए हैं, घंटों बस खड़े हुए हैं, कुछ नहीं। और मॉल रोड क्रॉस करके, वशिष्ठ क्रॉस करके सोलांग जो रोड जा रही है, मतलब ऊपर तो नहीं चढ़ना बट उससे पहले बहांग करके जो एरिया है, जो जोगनी वाटरफॉल्स आता है, उसके जस्ट आगे होटल किया था, अल्योर, क्या अल्योर ग्रैंड ऐसा कुछ नाम था, वो बुक किया हुआ था और हफ्ते भर पहले किया हुआ था। मॉल रोड वाली जगह पे जो हाईवे है अपना मनाली वाला ने, वो वैसे ही हम लोग इतना फंस के 8-9 घंटे में पहुँचे वहाँ पे, और वो चौक, बिल्कुल चौक, कोई आना। फिर वहाँ से गाड़ी वापस घुमाई, कोशिश की कि मॉल रोड पे से घूम के पीछे से जाएं कि जहाँ ब्रिज पे डायरेक्ट पहुँच जाएं, जो क्रॉस करके वशिष्ठ चले जाएं। तो मॉल रोड बिल्कुल चौक, कोई ऑप्शन नहीं बचा। रास्ते में आते हुए होटल दिखा था ग्रीन टैक्स के पास, बिना देखे बिना सोचे कि अब मन तो ये, मतलब मन वापस होटल वालों को फ़ोन करके बोल देते कि मैं तो दिल्ली वापस जा रहा हूँ, लेकिन हिम्मत हुई नहीं कि भाई 12:30 बजे से मैं गाड़ी चला रहा था, ऐसे ही बैठा हुआ था। अब सोने के लिए कमरा लिए है और सुबह उठ के अब वापस दिल्ली जाएंगे। तो एक दिन के अंदर हम मनाली होके वापस चले जाएंगे। स्नोफॉल देखने आए थे, फॉलन स्नो देख ली है जो रोड पे पड़ी हुई थी, या नदी पे, मतलब पहाड़ों पे नदी पे बहुत सारे, वो देख ली है, पड़ती हुई नहीं देखी। फोरकास्ट कल का भी है, हो सकता है कल गिर जाए, सुबह सुबह दिख जाए, दिखे तो ठीक, ना दिखे तो ठीक। मनाली इस बार के लिए, आजकल के लिए हो गया बहुत, वापस जाएंगे, क्योंकि भाई साहब मनाली ने बहुत भयंकर नचा दिया। ऊपर से मिसमैनेजमेंट इतना, हिमाचल पुलिस की हम लोग तारीफ़ करते रहते हैं। 23 तारीख को बर्फ़ पड़ी थी और अच्छी खासी पड़ी थी, ऐसा नहीं कि कम पड़ी, या बहुत अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी थी। तो 23 को जो केओस हुआ वो ऑब्वियस था। 24 को थोड़ा बहुत उसका असर, वो भी ऑब्वियस था, लेकिन 23 के बाद 24 को धूप निकली, 25 को धूप निकली, लेकिन तब भी सड़कों पे से बर्फ़ गई रही और जाम लग रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, पुलिस वाले कहीं नहीं। पुलिस वाले मनाली जब आप ऊपर आ जाओगे तब कहीं दिखने लगेंगे, लेकिन वो भी एक तरफ का, सिर्फ जो मनाली से ट्रैफिक बाहर निकल रहा है उसको निकाल रहे हैं, जो आ रहा है उसको रोक के रखा हुआ है। कितनी जगह पे ऐसा हुआ कि 1-1 घंटा एक जगह पे खड़े हुए गाड़ी बंद करके, फिर 10 कदम गाड़ी चलती है, फिर बंद करके खड़े हो जाओ। तो 6 किलोमीटर मुश्किल से चले या 7 किलोमीटर चले, उसके अंदर 8-9 घंटे लगे। नॉट वर्थ इट। लॉन्ग वीकेंड, स्नोफॉल का अपडेट, पहले से प्लान करो भाई, स्नोफॉल से 1-2 दिन पहले पहुंच के बैठ जाओ, नहीं तो बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है मनाली की। मनाली का जो वीडियोज़ आ रहे हैं, शिमला से जो कुफरी जा रहे हैं या नारकंडा जा रहे हैं, उनकी भी यही हालत है। किसी भी हिल स्टेशन पे जा रहे हैं उनकी यही हालत, मसूरी में यही हालत है। तो भाई साहब लॉन्ग वीकेंड्स या जो जो छुट्टियां हैं ना, जो ऑलरेडी मार्क छुट्टियां हैं कैलेंडर्स में, उन पे घूमने मत जाओ। मैं तो बोल सकता हूँ भाई, बाकी जो मर्जी करना है करो। क्या हुआ? मज़ा आया? मज़ा आया?